अगर तो उसकी आदत है तो फिर बदला जा सकता है, उसकी फितरत है तो फिर नहीं। एक बंदे ने जब भी बोलना है, कफन फाड़ के ही बोलना है, तो फिर क्या करेंगे आप आपका गुजारा नहीं हो सकेगा। अगर बदलेंगे तो फिर तैयार रहें कि आप अगर उसको बदलने की कोशिश करें तो आपको जख्म आएगा। या तो आप उस जैसा रिएक्ट करने लग जाएंगे, या फिर बहुत अच्छे बन जाएंगे और आपके अंदर एक्सेप्टेंस पैदा हो जाएगी। आपको गुजारा नहीं होना। आप आगे मूव भी कर जाएंगे, आपका गुजारा नहीं होना। आप वही सब तलाश करते रहेंगे। मैं अगेन कहता हूँ, छोड़ना हल नहीं है। इस जिंदगी का हक आप पर यह है कि आप अजियत में ना गुजारें इसे, ठीक, तकलीफ में ना गुजारें इसे। और चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसी तरह हमने शुरू में एक गुफ्तगू की थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ ज़िंदगी में कुछ होता है तो वो चाहते हैं कि अगलों तक ये चीज़ ना पहुँचे, या हम आगे कुछ अच्छी चीज़ लोगों तक पहुँचा सकें। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ तो हम अगलों को भी तबाही और बर्बादी देंगे, या साढ़े नाल ते है वैसी ताड़े नाल क्यों ना हो। इस जो सिनेरियो के अंदर फंस के रह जाता है, जो जिसका ये माइंड सेट ये बन जाए, वो उसका इलाज कैसे हो? जैसे हमने कहा जज्बाती मरीज भी हैं, हाँ, तो उसका इलाज कैसे? देखिए, उसका इलाज नहीं कर सकते आप। बिल्कुल नामुमकिन है। बिल्कुल, हाँ। अगेन ये कोशिश कर सकते हैं कि उसके लिए दुआ करें। अगर अच्छा। तो उसकी आदत है तो फिर बदला जा सकता है, उसकी फितरत है तो फिर नहीं। अगर तो आदत है तो फिर आप टोन डाउन उसे कर सकते हैं, थोड़ा-सा प्यार देके, मोहब्बत देके, चीज़ों को उसके लिए दुआ करके, फिर तो पॉसिबल है। लेकिन अगर उसकी फितरत है तो फिर पॉसिबल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है ठीक। कि एक बंदे ने जब भी बोलना है, कफ़न फाड़ के ही बोलना है, तो फिर क्या करेंगे आप? आपका गुज़ारा नहीं हो सकेगा, ठीक है? उसमें आपने उसे नहीं बदलना, उसमें आपने अपने आप को बदलना है। आपने हाँ। अपने अपने जो इमोशंस हैं उसको, अपने आप को इमोशनली टीच करते रहना हर वक्त, कि अगर ठीक है ये बात कर रहा है तो मैंने अपने आप को ऐसे एडजस्ट करना है। ठीक। मैं ये मिसाल इस वजह से, इस अंदाज से देता हूँ कि अक्सर सास, जब मतलब औरतें सास बन जाती हैं, वो कहती हैं कि साढ़े नाल भी इंज होया सी, तुसी भी इंज बाड़ा नूं पालो। मिसाल ये है कि अगर बच्चा तंग कर रहा है और उसके लिए मतलब उससे कुछ चाहिए, तो कहते हैं हमें तो कुछ नहीं लेके देते थे, हमने तो अपने बच्चों को लेकर नहीं दिया था। इस वजह से आपने नहीं लेकर दिया था कि आपके पास ज़राए नहीं थे। इस वजह से आपने नहीं लेकर दिया था कि आपके पास मौक़े नहीं थे। और अगर ज़राए भी थे, मौक़े भी थे, तो इस वजह से नहीं लेकर दिया था कि आपके अंदर दिल गुर्दा नहीं था। आप पैसे लगाना नहीं चाहते थे, आप उस वक़्त के लिए सँभाल कर रखना चाहते थे, जिस कोई बुरा वक़्त आएगा तो देखेंगे। अब उनके पास पैसे हैं, मौक़े हैं, ज़राए हैं, वो लगा सकती हैं, लगा सकता है, तो लगाने दें। आपको हाथ थोड़ा-सा खोलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये सास के पॉइंट से मैंने बात कर दी है। ओवरऑल हर हवाले से यही बात है। हर रिश्ते पर यही बातें अप्लाई होती है। जी, जी। तो वो शख्स जो आप समझते हैं कि ये ज़हरीला हो गया है, ये नेगेटिव हो गया है, या जब भी ये बोलता है तो कांटे उगलता है, उसके साथ आपने एडजस्ट करना है, उसको बदलना नहीं है। अगर बदलेंगे तो फिर तैयार रहें कि आप अगर उसको बदलने की कोशिश करें तो आपको ज़ख्म आएगा। या तो आप उस जैसा रिएक्ट करने लग जाएंगे, या फिर बहुत अच्छे बन जाएंगे और आपके अंदर एक्सेप्टेंस पैदा हो जाएगी। क्योंकि आप बंदों को तो नहीं बदल सकते, अपनी ज़ात को बदलने अपनी की। ज़ात को ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मुझे अगर आपका कोई क्वेश्चन पसंद नहीं आया तो मैं आपको उठाऊं और आपको कैमरे पे चले जाएं और कैमरामैन को कहूँ यहाँ आ जाए। क्या ये रोल चेंजिंग हो सकती है? रोल शिफ्टिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। जब रोल शिफ्टिंग नहीं हो सकती तो इनर रोल शिफ्टिंग हो सकती है कि ये बंदा, डील कर हाँ हाँ, सकते हैं डील कर उसको। सकते हैं। तो डील करना सीखना पड़ता है, और ये तभी आएगी जब एक्सेप्टेंस आएगी। एक्सेप्टेंस इज द की। यस, कबूल कर लें आपके ये ऐसा ही है। लेकिन और उससे साथ साथ बदलते रहें, कोशिश करते रहें। मतलब ये दूसरे नहीं शख्स कबूल को करके बैठ बदलने जाएं। की, दूसरे शख्स को बदलने की या खुद को बदलने की? दोनों को कोशिश जारी रहेगी, लेकिन साथ एक्सेप्ट भी करेंगे कि मैंने ऐसी कोशिश नहीं करनी जिससे चीजें खत्म होने की तरफ आ जाएं, नेगेटिविटी की तरफ चली जाएं। अच्छा, रिश्ते जो है ना, बड़ा मुश्किल होता है। रिश्ते कायम कर लेना आसान होता है, उनको निभाना और चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसमें अभी बहुत सी चीज़ें हमने ऐसी की हैं जो देखने वालों के लिए मुफीद भी साबित हो सकती हैं। इंतज़ार कितना किया जाए? एक रिश्ता बंध गया है, आपको शिकायतें भी हो गई हैं, बड़ा अच्छा सवाल है और ये। उसमें फिर कितना इंतज़ार कि अच्छा ये सुधर जाएगा, बदल जाएगा, या मैं खुद को बदल लूँ, चीज़ें बेहतर होंगी, कितना? मैं इसके जवाब में ना सिर्फ फीलिंग बेस्ड जवाब देता हूँ, दुनियावी बेस्ड नहीं जवाब दिया करता, या बुकिश नॉलेज नहीं शेयर करता। मैं कहता हूँ जब तक आपका दिल नहीं भर जाता, जब तक आपका दिमाग आपको जवाब नहीं दे देता, तब तक आप इंतज़ार कर लें। वजह क्या है? वजह ये है कि आपका गुजारा नहीं होना। आप आगे मूव भी कर जाएंगे, आपका गुजारा नहीं होना। आप वही सब तलाश करते रहेंगे। लेकिन जब एक दफ़ा आपका दिल आपको बताने लग जाए, दिमाग आपको बताने लग जाए, तो फिर आदतन आपने वहाँ नहीं खड़े रहना। फिर ये इंतज़ार नहीं करते रहना कि ये बदलेगा।
फिर ये नहीं सोचना कि मुझ पर इल्ज़ाम आएगा कि मैंने छोड़ दिया। ठीक। क्यों? हम अक्सर 2 बातें हैं, 2 रीज़न्स बनती हैं एक ही जगह पर खड़े रहने की, इंतज़ार करते रहने की। एक रीज़न तो पहले हमने कहा कि मैंने इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, वक़्त लगाया है, दिल दिया है, जज़्बात लगाए हैं, तो मुझे इसी से जवाब चाहिए। मैं क्या अपना सारा इमोशंस का मलबा उठा के किसी दूसरे की झोली में डालूँ या किसी दूसरे के कंधे पर रखूँ? तो नहीं, जैसा है बस ऐसे ही चलते हैं। ख़त्म हो जाएँगे, बस यहीं रहेंगे। ठीक। एक तो आप इस सिंड्रोम का शिकार होते हैं, या दूसरा ये होता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर चीज़ें मेरे मुताबिक नहीं चलीं या इसने नहीं चलना, तो मुझे अपने आप को क्या कर लेना है, इससे अलग करना है। और अलग करने के साथ-साथ मुझे चीज़ों को समझना है कि चीज़ों को कैसे लेकर चल सकता हूँ अपनी अगली आइंदा ज़िंदगी में। ठीक। यहाँ पर ये ख़्याल आता है कि मुझे ये इल्ज़ाम दिया जाएगा कि मैं छोड़ गया या मैंने छोड़ दिया। बतौर फीमेल भी और बतौर मेल भी हम इस बात से खौफ खाते हैं कि हम पर ये इल्ज़ाम आए कि देखो तुम नहीं छोड़ा है, मैंने तो नहीं छोड़ा। और वो वाली बात भी कि लोग क्या कहेंगे, जो हाँ, बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। तो अगेन लोगों वाली तो उसके लिए तो बड़ी कहानियां हैं, वो तो उस पर क्या जाना। अगेन आप ये देखेंगे कि इस बात से यकीन कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पर ये बात आती है कि इसने छोड़ा था, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क आपकी ज़ात को पड़ रहा होता है, फ़र्क आपके इनर सेल्फ को पड़ता है। आप अंदर से ज़ख्मी हों, दुखी हों, तकलीफ़ में हों और आप उसके कदमों में बैठे रहें और वो हल्का-हल्का ठुड्डा मारता रहे आपको, कितने नफ़लों का सवाब मिलेगा। मैं अगेन कहता हूँ, छोड़ना हल नहीं है, लेकिन जब आपको लगे कि आप जज्बाती मौत के करीब आ गए हैं, तो फिर अपने आप को पीछे करना फिर हट जाएं, फिर हट जाना चाहिए और उसका तरीक़ाकार वज़ा करना चाहिए। ठीक। उसमें अपने ऊपर को गिल्ट नहीं लेना चाहिए। मसलन एक बंदा आपसे कहता ही ये है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, फिर वहाँ पर रुके रहना किस बात की अक्लमंदी है? एक बंदा कहता ही है कि तुम्हारी ज़िंदगी में मैंने शामिल होना और तुम्हें बर्बाद कर देना, चाहे वो मोहब्बत से कहा, उसने प्यार से कहा, किसी भी तरह से कहा, और उसने बर्बाद कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन है? आप और मतलब वो बर्बाद भी कर चुका है और आपको नज़र भी आ गया। मैं क्या करता हूँ कि आपके जब जज्बात चेंज होते हैं, इमोशनल फ्लक्चुएशन आती है, तो आपकी मेंटल फ्लक्चुएशन भी होने लग जाती है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, खून फ्लक्चुएट करने लग जाता है, मैदा खराब हो जाता है, आप किसी काम के नहीं रहते। आप ज़हनी जिस्मानी तौर पर तो उसने जो कहा था कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा या बर्बाद कर दूंगा, मेरे साथ ना रहो या मेरी तरफ तुम ना आओ, या अगर आए भी तो तुम्हें तबाह कर दूंगा, चाहे उसने ज़बानी कलामी कहा था, चाहे उसने अपने एक्शन के ज़रिए से कहा था, उसने तो आपको कर दिया। फिर वहीं पर बैठे रहना तो आपकी चॉइस है, चॉइस आपके पास ही है, लेकिन इस ज़िंदगी का हक आप पर यह है कि आप अज़ियत में ना गुजारें इसे, ठीक, तकलीफ़ में ना गुजारें इसे। चॉइसेस आपके पास होती हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल स्ट्रक्चर में इतने बंधे हुए हैं कि वो कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता या मैंने नहीं करना, उसकी चॉइस है। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि जी बाज़ दफ़ा चॉइस नहीं होती, वो जो बाज़ दफ़ा चॉइस नहीं होती ना, वो भी चॉइस होती है। ओशो एक बात का, बड़ी गहरी सी बात है इसको। ओशो से किसी ने पूछा कि आपका कोई बिलीव है? उसने कहा मेरा कोई बिलीव नहीं है। तो एंकर ने कहा कि ये भी तो बिलीव है। उसने कहा नहीं, ये बिलीव नहीं है, ये अपनी ज़ात को जानना है। ज़ात को जानने में और बिलीव होने में फ़र्क है। और बिलीव कायम, और मैं तो दुनिया के हर बिलीव को जो है ना, वो तोड़ने की कोशिश करना चाहता हूँ। जब तक जिसका बिलीव है करता रहे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस बिलीव पर ये कायम रहे। वो तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है उसका। लेकिन जो बात मैंने कही है कि आपके पास चॉइस कुदरत ने रखी होती है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वो कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। फिर इसके साथ इन्ना माल उसरी युसरा, ये नहीं कहा गया कि मुश्किल के बाद आसानी है। माँ का मतलब साथ है। हम कुरान को ज़ाहिर करते हैं ना, मतलब हमारे लिए वही है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। माँ का मतलब साथ है, मुश्किल के साथ आसानी है। ये मुश्किल है, इसके साथ आसानी है। तुमने चूज करना है क्या, किस अंदाज से लेकर चलते हो, और ये यहीं पर होती है, ये कहीं और नहीं होती। बिल्कुल।